नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट यानी भौतिक शास्त्र का आपका ये व्हाट्सएप क्विज है, जिसे हम ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं। तो मैं आपको हल बताता हूं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा घंटे का निशान भी दबा दीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों दूसरे टेस्ट में ये प्रश्न आ सकते हैं। पहले टेस्ट में भी यहीं से क्विज से भी प्रश्न दिए गए थे। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अति अल्प दूरी पर स्थित हो तब इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या फिर दो समान परिमाण एवं समान आकृति के आवेश परस्पर अति अल्प दूरी पर स्थित हो तब इस प्रकार के निकाय को विद्युत ध्रुव। मैं आपको तुरंत उत्तर ही बता देता हूं, पहला ही उत्तर है। सारे पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा अपने को। ये देखो, दूसरा प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। और दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से विद्युत द्विध्रुव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, प्रत्यक्ष रूप से विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। कथन 2, द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो अब कथन पहला सत्य है या कथन दूसरा सत्य है, या पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, या फिर पहला और दूसरा दोनों असत्य हैं? आपको ये जानना है। कथन दोनों सावधानी पूर्वक आप वापिस पढ़ लो और उसके बाद आपका उत्तर ये है कि पहला ही कथन आपका सत्य है। कौन सा कथन है? पहला कथन आपका सत्य है। प्रत्यक्ष रूप से विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये देखो, यदि ए स्क्वायर बड़े का निशान दिया आर स्क्वायर हो तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका उत्तर होगा इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये दूसरा उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा? दूसरा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत नियम विभव का मान क्या होता है? तो ये आपको जानना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इसके उत्तर को देखें, शून्य, शून्य से कम है, शून्य से ज्यादा, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ये उत्तर है शून्य। ठीक है ना, शून्य है। पहला ही उत्तर आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। और ये वाक्य को ढंग से पढ़ना है कि किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं का विभव का मान हो संभव विभव पृष्ठ कहलाता है। शून्य हो या समान हो या असमान हो या अनंत हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें है सम्मान, यानी क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर विभव का मान समान हो तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरा उत्तर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जहां पर क्लिक करके आप हमारे सोशल साइट से जुड़ सकते हैं और वहां से आपको विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में नॉलेज होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समविभव पृष्ठ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये आपको देखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसी समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कभी शून्य नहीं होता। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। दो समविभव पृष्ठ या तल परस्पर एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो आपका पहला ही उत्तर है ये। किसी समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कभी शून्य नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर क्या है, दो बिंदु आवेश क्रमक। तो आप ये समीकरण देख सकते हैं, 5 × 10 की घात -19 c तथा -5 × 10 की घात -19 c परस्पर 3 × 10 - घात 10 m दूरी पर स्थित है। जब बिंदु द्विध्रुव अक्ष पर हो तो इस द्विध्रुव में 6 × 10 - 6 m दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? तो आपको ये विभव का मान ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका 3.75 × 10 - 8 v, दूसरा 3.75 × 10 की घात 8 v, 2.25 × 10 - 13 की घात 13 और v, और आपका 2.25 × 10 की घात 13 बराबर v। तो आपने ये समीकरण पढ़ लिया, इसी के आधार पर आपको उत्तर छांटना है। तो आपका पहला ही उत्तर है। कौन सा उत्तर है? आपका पहला उत्तर है।
प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया और अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन एक, समव्यूह पृष्ठ गोलाकार होते हैं जिनका केंद्र आवेश पर होता है। दूसरा कथन देखिए, धन बिंदु आवेश के लिए जैसे जैसे गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या बढ़ती है वैसे वैसे गोलीय पृष्ठ का विभव कम होता जाता है। कौन सा कथन सत्य है, एक या दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आपका उत्तर हो गया 3 नंबर। कौन सा उत्तर हो गया आपका, 3 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे कोई सवाल नहीं है, आपकी क्विज यहाँ पर कंप्लीट हुई। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए। और अगली ही ऐसी कोई क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, बाय।